ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे मासिक दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, इसका विशेष महत्व होता है। यह दिन देवी दुर्गा को समर्पित है और इस दिन व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूजा करने से देवी माँ के भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करके सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करें। उसके बाद भोलेनाथ की पूजा करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। फिर देवी दुर्गा की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। देवी को फल, फूल, मिठाई आदि चढ़ाकर मासिक दुर्गा अष्टमी की कथा सुने और संभव हो तो दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। आरती करके पूजा को समाप्त करें। फिर परिवारजनों में प्रसाद को बांट दें। एक समय भोजन करके इस व्रत को रखना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज ना खाएं। जो भी व्यक्ति सावन शुक्ल अष्टमी का व्रत करके पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करता है तो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। मन की मुराद पूरी होती है और जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। तो अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना। कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी।
कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पास ही के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर सुनते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। दुर्गा माता की जय हो। एक समय की बात है, गुरु बृहस्पति देव पितामह ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार से करना चाहिए? पहले के समय में इस व्रत को किसने किया है? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। गुरु बृहस्पति का ऐसा प्रश्न सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा रखने वाले को धन, विद्या की चाहना करने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य नवरात्रा व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है और अनेक कष्ट व रोगों से पीड़ित रहता है। अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती। वह धन धान्य से रहित होता है। भूख और प्यास से व्याकुल हुआ घूमता फिरता है।
तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सुहागिन महिला इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना भी कर सके तो एक समय भोजन करे। 10 दिन बांधुओं सहित नवरात्रा की व्रत कथा अवश्य सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले के समय में इस महाव्रत को किया था वह कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर गुरु बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण मनुष्यों का कल्याण करने वाले, इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए तुम कहो, मैं बहुत ही ध्यान लगाकर सुनूंगा। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करो। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या थी। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। वह अपने पिता के घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाई बढ़ती है। उसका पिताजी प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके हवन करता था तो वह लड़की अपने पिताजी के साथ वहाँ पर रोजाना उपस्थित रहती थी। तो एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और खेल खेल में उसे भगवती के पूजन का ध्यान नहीं आया तो वह पूजा में आना भूल गई। तो उसका पिताजी अपनी पुत्री को ना आया देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और अपनी पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ। मैं किसी कुष्ठ या रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। तो पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ तुम्हारा मन हो उसके साथ मेरा विवाह कर दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है कर्मों के अनुसार उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। तो इस तरह की बातें सुनकर जैसे अग्नि में घी डालो तो वो भड़क उठती है, उसी प्रकार उस कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उसका पिताजी क्रोधित हो गया और अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी व्यक्ति के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि अरे ओ पुत्री, तुम अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी तो देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो और क्या खाती हो। तो पिताजी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मैं बड़ी दुर्भागिनी हूँ जिसे ऐसा पति मिला है। इस तरह वह अपने दुख का विचार करती हुई अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती उसके पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न होकर प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तो भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं और मुझसे प्रसन्न क्यों हैं। तो सुमति का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम अपने पहले के जन्म में एक भील की पत्नी थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन की बात है, तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। अब तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया और ना ही पीने के लिए पानी दिया। उन दिनों में नवरात्रा चल रहे थे, तो 9 दिन तक तुम और तुम्हारे पति ना तो भोजन किया और ना ही जल ग्रहण किया। इस तरह तुमसे अनजाने में 9 दिन तक नवरात्रा के व्रत हो गए। तो हे सुमति,
मैं उन व्रतों से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने तुझे वरदान देने के लिए प्रकट हुई हूँ। जो तुम चाहो वो वरदान मांग सकती हो। तो इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। तो देवी ने कहा कि उन 9 दिनों में जो तुमने व्रत किया था, 1 दिन के व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे दो, जिससे इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। उसके पुण्य प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तो देवी भगवती की बात सुनकर सुमति ने 1 दिन का पुण्य फल अपने पति को अर्पण कर दिया। तो ऐसा करते ही उसका पति कोढ़ रोग से मुक्त हो गया और अति सुंदर और कांतिवान हो गया। सुमति अपने पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप तो दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों का नाश करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, अगर प्रसन्न हो जाओ तो मनोवांछित वरदान देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया है। पिता के निकाले जाने पर मैं तो बड़ी ही दुखी होकर इस निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो सुमति के मुँह से ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और उससे कहने लगी कि हे सुमति, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसा वरदान देकर देवी सुमति से फिर कहने लगी कि सुमति, तेरी अगर कोई और इच्छा हो तो वरदान मांग लो। तो भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया करके नवरात्रा व्रत की विधि बताओ और उसके फल के बारे में विस्तार से बताओ। तो इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे बेटी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करना। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करना और वाटिका बनाकर प्रतिदिन उसे जल से सींचना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करना और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देना। बिंजोरा के फल की अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य दें तो कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके पंडित को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दान दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रा व्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे बेटी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है
जो मैंने तुम्हें सुनाया है। यह सुनकर गुरु बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो उठे और पितामह ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र का महात्म्य सुनाया है। तो पितामह कहने लगे कि यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त एक कन्या की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वो ना तो कभी स्नान करती और ना ही कभी किसी देवता का पूजन किया करती थी और ना ही कभी किसी के मंदिर जाकर भजन कीर्तन किया करती थी। अपनी पत्नी का इस तरह का रहन सहन देखकर ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु उस पर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता गया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या रूपी रतन ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। बड़ी होने पर वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर भगवान विष्णु के जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब भी वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती तो वे जौ सोने के हो जाते। जब वो पाठशाला से लौट कर आती तो उन जौ को बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिताजी ने उसे देखा और कहा कि बेटी, तुम्हारे पास सोने के जौ कहाँ से आए। तो वह कहने लगी कि पिताजी, मैं जब विद्यालय जाती हूँ तो जाते समय जौ की मुट्ठी भरकर ले जाती हूँ, सारे रास्ते में डालती जाती हूँ। जब मैं विद्यालय से लौट कर आती हूँ तो ये जौ सोने के हो जाते हैं, तो इन्हें मैं बीन कर घर ले आती हूँ। तो उसकी पूजा पाठ और भक्ति से उसके पिताजी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए, पर हम तो निर्धन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो सोने का सूप कहाँ से लाएं। तो अपने पिताजी की बात सुनकर वह लड़की मन ही मन सोचती रही। दूसरे दिन गुरुवार था तो कन्या ने व्रत रखा। पूरे विधि विधान से गुरुदेव की पूजा अर्चना करके कहा कि हे बृहस्पति देव, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब शाम को विद्यालय से लौट कर आई, जौ बीन रही थी तो उसे रास्ते में गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह देखकर बहुत ही खुश हुई और घर ले आई। घर लाकर अपने पिताजी को दिखाया तो उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। अपनी बेटी की पूजा पाठ और भक्ति देखकर उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी तो उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। तो उस कन्या पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी तो उसके रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो अपने बेटे के पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुमने आज भोजन नहीं किया और ना ही पानी पिया है। क्या किसी ने तेरा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? मुझे बताइए, मैं वही काम करूँगा जिससे मेरे बेटे को खुशी हो। तो राजा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि इस नगर में ऐसी लड़की कहाँ हो सकती है जिसके पास सोने का सूप और सोने के ही जौ हैं। तो इस प्रकार सोचते हुए राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा विवाह उस लड़की के साथ अवश्य करवा दूंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तो पता सुनकर राजा अपने मंत्री को लेकर उस लड़की के घर गए
और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण देवता से कहा और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बेटी का विवाह मैं मेरे राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव तो बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए, तो जैसे ही उसकी पुत्री को पता चला कि उसके पिताजी मिलने के लिए आए हैं, तो वह बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी से मिलने के लिए आई। लेकिन जब अपने पिताजी की हालत को देखा, उनकी दुखी अवस्था को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि पिताजी, आप ठीक तो हैं? माँ के क्या हाल हैं? तो उसके पिताजी ने सारा हाल कह सुनाया। तो उस ब्राह्मण की बेटी ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। तो इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो वह लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, आप माताजी को यहीं लेकर आओ, मैं उन्हें पूजा पाठ की विधि बता दूंगी, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव अपने घर गए और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। तो ब्राह्मण की बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सुबह जल्दी उठा करो, उठकर सबसे पहले स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक पूजन किया करो और तुलसी के पौधे में जल सिंचा करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से आप भी सुखी और संपन्न हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानी। वह तो सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। जब उसकी बेटी ने अपनी माँ को इस तरह से जूठन खाते देखा तो बहुत ही गुस्सा आया और उसी शाम को एक कमरे में से खाने पीने का सारा सामान बाहर निकाल दिया और कहा कि माँ, आज आप इस कमरे में सो जाना। तो उसकी माँ उसी कमरे में सो गई। सुबह जल्दी उठी तो देखा कि खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं था। तभी उसकी बेटी कमरे में आई और कहने लगी कि माँ, जाओ आप पहले स्नान कर लो, मैंने आपके लिए गर्म पानी रख दिया है। तो बेटी की बात सुनकर उसकी माँ बेमन से स्नान करके आई। तो उसकी बेटी ने उसे घर के मंदिर में ले जाकर घी का दीपक जलाया और विष्णु भगवान की कथा कही, जिसको सुनने से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसके मन में धर्म कर्म की रुचि पैदा हो गई। अब वह तो प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी। तो गुरुवार के व्रत करने से ब्राह्मणी पर विष्णु देव की कृपा हुई। विष्णु भगवान की कृपा से वो धनवान और पुत्रवान हो गई। अपनी बेटी की सूझबूझ और समझदारी देखकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को गए। हे विष्णु भगवान, जो भी आपका व्रत रखे, कथा कहे या सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, इस प्रकार योग मार्ग में आरूढ़ हुए पुरुषों के लिए भी 5 उपसर्ग प्राप्त होते हैं, जो बड़े ही कटु हैं। उनका परिचय सुनो। प्रातिभ, श्रावण, देव, भ्रम और आवर्त, ये ही 5 उपसर्ग हैं। संपूर्ण शास्त्रों की प्रतिभा का हो जाना ही प्रातिभ उपसर्ग है। यह है तो सात्विक, परंतु इसके कारण जिसके हृदय में अहंकार आ जाता है, इसे वह योगी अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। हजारों योजन दूर से भी शब्द को सुन लेना श्रावण नामक उपसर्ग कहलाता है। यह दूसरा विघ्न है। यह भी सात्विक ही है, परंतु इसके कारण भी जो गर्व करता है वह नष्ट हो जाता है, साधना से गिर जाता है। जिससे देवताओं की 8 योनियों को देखता है
उस शक्ति का प्राप्त होना देव उपसर्ग है। यह भी सात्विक दोष है। इससे भी घमंड होने पर साधक का विनाश होता है। जैसे जल के भंवर में डूबा हुआ मनुष्य का मन व्याकुल होता है, उसी प्रकार सहसा प्रकट हुए विविध विज्ञान के आवर्त में जो चित्त की व्याकुलता होती है, उसका नाम आवर्त है। यह राजस दोष है जो बड़ा भयंकर है। जब योगी का मन अनेक प्रकार के दोषों से आक्रांत हो, समस्त आधारों से भ्रष्ट होने के कारण अवलंबा शून्य होकर भटकने लगता है, तब उसे भ्रम नामक दोष बताया जाता है। यह तामस दोष है। अत्यंत घोर उपद्रवों से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण देव योनियाँ बार बार आवर्तन करती है, आवागमन में पड़ी रहती है। इसीलिए योगी मनोमय श्वेत कमल का आवरण डालकर पर ब्रह्मा परमात्मा में चित्त को स्थिर करके निरंतर उन्हीं का चिंतन करे। सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगी को सदा सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। राजस और तामस आहारों से योगी को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सब धर्म पालन में लगे हुए श्रद्धालु जितेंद्रिय क्षोत्रिय महात्माओं के यहाँ योगी को भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षा में मिले हुए यौवन, मट्ठा, दूध, जौ की लापसी, पका हुआ फल मूल अथवा कर्ण, तिल की खली या सत्तू, ये सारे पवित्र आहार हैं जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाले बताए गए हैं। योग का साधक विभिन्न लक्षणों से अपनी मृत्यु का समय जानकर काल को वंचित करने के लिए एकाग्रचित होकर योग तत्पर हो जाए। अब मैं उन लक्षणों को बतलाता हूँ जिससे योग वेता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। लाल चमड़ा अथवा लाल वस्त्र धारण किए हुए हंसती गाती हुई कोई स्त्री स्वप्न में जिस पुरुष को दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, वह जीवित नहीं रहता। स्वप्न में किसी नंगे सन्यासी को हंसते और उछलते कूदते देखकर यह समझ लेना चाहिए कि उसके रूप में अपनी मृत्यु आई है। जो स्वप्न में रींछ और वानर से जूते हुए रथ पर बैठकर गाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर जाता है अथवा कीचड़ या गोबर में डूबता है, वह जीवित नहीं रहता। और स्वप्न में बिना जल की नदी को केस, अंगारे, बशम अथवा सरप, इनमें से किसी एक के द्वारा नदी को भरी हुई देखता है, वह मनुष्य जीवित नहीं रहता है। यदि विकराल, भयंकर तथा क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य हाथ में हथियार लिए स्वप्न में पत्थरों से मारें, तो मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सूर्य काल में रोती हुई गिदड़ी जिसके सामने होकर दाहिने अथवा बाएं चली जाती है, वह व्यक्ति भी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो दीप के बुझने की गंध को नहीं जानता, रात में रक्त वमन करता है तथा दूसरे के नेत्र में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता, वह जीवित नहीं रहता। आधी रात में इंद्रधनुष और दिन में तारागणों को देखकर शास्त्र विश्वासी पुरुष यह मान ले कि उसकी आयु क्षीण हो गई है। जिसकी नाक टेढ़ी हो जाए और कानों में ऊंच नीच का फर्क आ जाए तथा बाईं आंख सदा बहती रहे, उसकी आयु समाप्त हो गई है। जब मुंह कुछ लाल लाल हो जाता है, जीभ काली पड़ जाती है, तब विद्वान पुरुष को समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु समीप आ गई है। जो व्यक्ति स्वप्न में ऊंट और गधे की सवारी से दक्षिण दिशा की ओर जाता है तथा जो अपने दोनों कान बंद करके आवाज़ नहीं सुन पाता है, उस व्यक्ति की आयु पूरी हो चुकी होती है। जो स्वप्न में गड्ढे में गिर जाता है और उसके निकलने का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण वह फिर से उठ नहीं सकता, जिसकी स्वच्छ दृष्टि भी लाल हो जाती है, जो स्वप्न में अग्नि प्रवेश करके फिर वहाँ से नहीं निकलता है और उसी तरह जल में प्रवेश करके भी वहाँ से निकल नहीं पाता है, वह उसके जीवन का अंतिम समय होता है। जो रात या दिन में दुष्ट भूतों द्वारा मारा जाता है तथा जिसकी प्रकृति में कोई विकार आ गया है, उसके निकट ही यमराज और काल मौजूद हैं। जो भक्त होकर भी देवता, गुरु
पिता, माता तथा ज्ञानी पुरुषों की निंदा और अवहेलना करता है, वह व्यक्ति भी जीवित नहीं रहता है। योगवेता पुरुष इस प्रकार मृत्यु सूचक विपरीत लक्षणों को देखकर उत्तम धारणा का आश्रय लेकर समाधि में स्थिर हो जाए। यदि वह उस मृत्यु को नहीं चाहता है तो वह उसे प्राप्त नहीं होती, अथवा यदि मुक्ति की इच्छा हो तो उस मृत्यु को ब्रह्मारंध्र में छोड़ दे। इस प्रकार विमुक्त हुए शरीर में भी जो उपसर्ग योगी को प्राप्त होते हैं उनके नाम भी सुन लो। ईशान, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, इंद्र, चंद्र, प्रजापति तथा ब्रह्मा। इनसे संबंध रखने वाली 8 लोकों में कर्म से 8 सिद्धियां होती हैं, जो इस प्रकार हैं: पार्थवी, जलमयी, तेजसी, वायु संबंधिनी, आकाश संबंधिनी, मानसी, अहंकारोद्भवा तथा बुद्धिजा। इनमें प्रत्येक के 8-8 भेद हैं और ये उत्तरोत्तर लोकों में कर्म से द्विगुण, त्रिगुण आदि के क्रम से स्थित हैं। पूर्व अर्थात ईशान लोक में 8 सिद्धियां हैं और अंतिम अर्थात ब्रह्म लोक में इनकी संख्या 64 हो जाती है। ऐसा किस प्रकार होता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। मोटा होना, पतला होना, बालक बन जाना, बूढ़ा होना, जवान होना, भिन्न भिन्न जाति के जीवों के रूप में अपने को प्रकट करना, एक ही जाति में भी अनेक रूप ग्रहण करना तथा पार्थिव अंश के बिना ही केवल 4 तत्वों से शरीर को धारण करना, ये 8 पार्थिवी सिद्धियां हैं जो ईशान लोक में पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रकट होती है। जल तत्व पर विजय होने के पश्चात मनुष्य पृथ्वी की ही भांति जल में निवास करता है। बिना किसी घबराहट के समुद्र को पी सकता है, उसे सर्वत्र जल की प्राप्ति होती है। वह सूखे फल को भी हरा और रसीला कर सकता है। पृथ्वी और जल को छोड़कर केवल 3 भूतों से शरीर धारण करता है। नदी को हाथ में रख सकता है, उसके शरीर में कोई घाव नहीं होता, उसकी बड़ी सुंदर कांति होती है। इस प्रकार ये 8 नई और 8 पहले की कुल 16 सिद्धियां राक्षस लोक में मानी गई हैं। अग्नि तत्व पर अधिकार हो जाने पर देह से अग्नि प्रकट करना, अग्नि के ताप का भय दूर हो जाना, समस्त लोगों को भस्म कर डालने की शक्ति का होना, पानी में आग लगा देना, हाथ से आग को उठा लेना, स्मरण मात्र से ही किसी को पवित्र कर देना, आग से जलकर भस्म हुए पदार्थ का पुनः निर्माण कर देना तथा केवल 2 महाभूत वायु और आकाश के आधार पर शरीर को धारण करना। ये 8 तेजस सिद्धियाँ और पहले की 16 सारी मिलकर 24 सिद्धियाँ यक्ष लोक में प्रकट होती है। मन के समान गमन शक्ति का होना, प्राणियों के भीतर प्रवेश करना, पर्वत आदि बड़ी भारी वस्तुओं का भार लीलापूर्वक ढोना, हल्का होना, भारी हो जाना, दोनों हाथों से वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अगर भाग के धक्के से समूची पृथ्वी को हिला देना तथा एकमात्र आकाश तत्व से ही शरीर को धारण करना। ये वायु संबंधी शक्तियाँ गंधर्व लोक में हैं। पहले की 24 और 8 नई कुल मिलाकर 32 सिद्धियाँ गंधर्व लोक में हैं। अपनी छाया को मिटा देना, इंद्रियों का दर्शन न होना, सदा आकाश में चलना, इंद्रिय और मन आदि का स्वयं शांत रहना, दूर के शब्द को सुन लेना, सब प्राणियों के शब्द को समझ लेना, तन मात्राओं के चिन्ह को ग्रहण कर लेना तथा समस्त प्राणियों को देखना। ये 8 आकाश तत्व को जीतने से प्राप्त होने वाली तथा पहले की 32 कुल 40 सिद्धियाँ इंद्रलोक में हैं। इच्छा के अनुरूप वस्तुओं का प्राप्त होना, जहाँ इच्छा हो वहीं निकल जाना, सब प्रकार की शक्तियों का होना, समस्त गोपनीय वस्तुओं को देखना तथा समस्त संसार की घटनाओं को देखना आदि 8 सिद्धियाँ मानसी है। ये तथा पहले की 40 कुल 48 सिद्धियाँ चंद्रलोक में मानी गई हैं। काटना, तपाना, छेदना, संसार को बदल डालना, समस्त प्राणियों को प्रसन्न कर देना तथा मृत्यु काल पर विजय पाना आदि 8 अहंकारोद्भवा तथा पहले की 48 कुल 56 सिद्धियाँ
प्राजापत्य लोक में हैं। संकेत मात्र से ही संसार की सृष्टि कर देना, सब पर अनुग्रह करना, प्रलय का अधिकार प्राप्त कर लेना, अन्य लोगों के चित्त में प्रवेश करके उसे प्रेरित करना, जिसकी कहीं समता नहीं ऐसी वस्तु प्रकट कर देना, चित्र लिखित वस्तु को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना, अशुभ को शांत कर देना, कर्तव्य शक्ति से संपन्न होना, ये 8 बुद्धि जनित सिद्धियाँ तथा पहले की 56 मिलाकर कुल 64 सिद्धियाँ ब्रह्मलोक में विद्यमान हैं। यह गोपनीय रहस्य मैंने तुमसे प्रकट किया है। ये सब सिद्धियाँ जीते जी अथवा देह भेद होने पर योगी को प्राप्त होती है, परंतु इनके द्वारा सदैव पतन का भय बना रहता है। इसीलिए योगी को इन सिद्धियों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इन सब सिद्धि जनक गुणों का निवारण करके सदा योग साधना में लगे रहने वाले योगी को ऐसी 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो योग में भली भांति सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। उनके नाम हैं अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितव, वशितव तथा कामावसायिता। ये 8 सिद्धियां महेश्वर पद में स्थित सूचित करती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाना अणिमा शक्ति है। अत्यंत शीघ्रता से कोई काम करना लघिमा है। समस्त लोक से पूजनीय पद की प्राप्ति होने से महिमा मानी गई है। प्राप्ति नामक सिद्धि वह है जबकि योगी के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। सर्वत्र व्यापक होने के कारण उसमें पराकाम्य नामक सिद्धि का उदय माना जाता है। सिद्ध योगी जिससे ईश्वर तुल्य हो जाता है वह ईशितव नामक सिद्धि है। सबको वश में करने के कारण उसमें वशिता नामक उत्तम सिद्धि मानी गई है। जहाँ इच्छा हो वहीं पहुँच जाना कामवसायिता नामक सिद्धि है। ये समस्त सिद्धियाँ ईश्वर पद को प्राप्त हुए योगी में प्रकट होती है। इसीलिए वह ना तो जन्म लेता है, ना बढ़ता है और ना ही मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा योगी मुक्त कहा गया है। जो इस प्रकार मुक्ति पाता है उसकी आत्मा परमात्मा के साथ उसी प्रकार एक हो जाती है जैसे जल में डाला हुआ जल परस्पर एकता को प्राप्त होता है। योग का ऐसा फल जानकर योगी पुरुषों को सदा योग का ही अभ्यास करना चाहिए। निर्मल योगी जन यहाँ योग सिद्धि के लिए कुछ उपमाएं दिया करते हैं। जैसे सूर्यकांत मणि चंद्रमा की किरणों के संयोग से अथवा चंद्रकांत मणि के संपर्क से अग्नि प्रकट नहीं करता, अपितु अकेला होने पर ही सजातीय सूर्य किरण के संयोग से वह आग प्रज्वलित करता है। उसी प्रकार योगी की भी उपमा है। योगी भी तभी सिद्धि लाभ करता है जब वह प्रतिबंधकों से दूर रहकर अनुकूल साधन सामग्री के साथ अकेला रहकर साधन में संलग्न होता है। जैसे चिड़िया, चूहा और नेवला घर में स्वामी की भांति निवास करते हैं और घर गिर जाने पर अन्यत्र कहीं चले जाते हैं, किंतु उनके मन को इसके लिए कोई दुख नहीं होता। यही उपमा योगी के लिए है। उसको भी देह गेह में ममता नहीं रखनी चाहिए। जैसे चिंटी या दीमक अपने छोटे से मुख से थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा करके मिट्टी का ढेर लगा देते हैं, यही उपदेश योगी के लिए भी है। योगी जन निरंतर थोड़ी थोड़ी साधन शक्ति का संचय करते हुए एक दिन महती योग शक्ति से संपन्न हो जाता है। पत्तर, पुष्प और फल से भरे हुए वृक्ष को पशु, पक्षी और मनुष्य आदि नष्ट कर देते हैं। इस रहस्य को समझकर योगी पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सारांश यह है कि यदि योगी भी सिद्धि का चमत्कार प्रकट करने लगे तो संसार के लोग उसे अपनी साधना से भ्रष्ट कर डालते हैं। अतः उसे गुप्त रहकर ही साधना करनी चाहिए। हिरण के बच्चे के सिर पर जब पहले सींग उगते हैं तो वे तिलक के समान दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़े हो जाते हैं। इस बात को लक्ष्य करके योगी उस हिरण के सींग के साथ साथ यदि बढ़ने लगे, धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाता रहे तो वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जल या तेल आदि द्रव्य पदार्थों से भरे हुए पात्र को लेकर
पृथ्वी से बहुत ऊंचे मार्ग पर चढ़ जाता है। यह देखकर भी क्या योगी पुरुषों को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता? उसको भी चाहिए कि वह अत्यंत सावधान होकर योग के उच्च शिखर पर आरोहण करे। वही घर है जहाँ निवास हो, वही भोजन है जिससे जीवन की रक्षा हो, जिससे प्रयोजन सिद्ध हो और स्वयं ही योग सिद्धि में सहायक हो। वैसे ही ज्ञान की उपासना योगी को करनी चाहिए। वही उसके लिए कार्य साधक हो सकता है। नाना प्रकार के ज्ञान का जो अधिक संग्रह करता है वह योग की साधना में विघ्न कारक ही होता है। जो यह सोचता है कि यह जानने योग्य है, यह भी जानने योग्य है, ऐसा सोचते हुए बहुविध ज्ञान के लिए प्यासा फिरता है, वह 1000 कल्प में भी ज्ञेय वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है। आसक्ति छोड़कर, क्रोध को जीतकर, परिमित आहार का सेवन करते हुए जितेंद्रिय हुए और बुद्धि द्वारा इंद्रिय द्वारों को बंद करके मन को ध्यान में लगावे। सात्विक आहार का सेवन करे, ऐसे आहार का नहीं जिससे उसका चित्त काबू से बाहर हो जाए। चित्त को बिगाड़ने वाले आहार का सेवन करने वाला मनुष्य रौरव नरक का प्रिय अतिथि होता है। वाणी दंड है, कर्म दंड है और मन दंड है। ये तीनों दंड जिसके अधीन हैं वह त्रिदंडी यति माना गया है। जब सामने आया हुआ मनुष्य अनुरुक्त हो जाए, परोक्ष में गुणों का कीर्तन होने लगे और कोई भी जीव उससे भयभीत ना हो, तब यह सब योगी के लिए सिद्धि सूचक लक्षण बताया जाता है। लोलुपता का ना होना, निरोग रहना, निष्ठुरता का अभाव होना, सुंदर गंध प्रकट होना, मल और मूत्र का कम हो जाना, शरीर में कांति, मन में प्रसन्नता तथा वाणी में कोमलता, ये योग सिद्धि के प्रारंभिक चिन्ह हैं। जो एकाग्र चित्त, ब्रह्म चिंतन परायण, परमार्थ शून्य, पवित्र, एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय हैं, वह महामना योगी इस योग में सिद्धि प्राप्त करता है और उस योग के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिसका चित्त मोक्ष मार्ग में आकर पर ब्रह्मा परमात्मा में संलग्न हो, सुख के अपार सिंधु में निमग्न हो गया है, उसका कुल पवित्र हो गया है, उसकी माता कृतार्थ हो गई है तथा उसे पाकर यह सारी पृथ्वी भी सौभाग्यवती हो गई है। जिसकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और सोने में समान भाव रखता है, समस्त प्राणियों में समभावना से निवास करता है, वह यत्नशील साधक अपनी साधना पूर्ण करके उस सर्वोत्कृष्ट सनातन एवं अविनाशी पद को प्राप्त होता है, जहाँ पहुँच जाने पर कोई भी मनुष्य पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। हे अर्जुन, यह योग का रहस्य मैंने तुमसे बतलाया है। गौतम ने ऐसे ही योग को प्राप्त किया था और उन्होंने ही इस गौतमेश्वर लिंग को स्थापित किया था। यह लिंग दर्शन करने वाले मनुष्य के समस्त कलिक कलुष का विनाश करने वाला है। जो पुरुष अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में महान उपहार समर्पित करके इस लिंग का पूजन करता है, वह पाप रहित होकर उसी लोक में चला जाता है जहाँ इस समय महामुनि गौतम विराजमान हैं। हे कुंती नंदन, इस गुप्त क्षेत्र का महात्म्य मैंने तुम्हें संक्षेप से बतलाया है। जो यह सब सुनता है वह शुद्ध चित्त हो जाता है। एकाग्र चित्त होकर सुनने वाले मनुष्य के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुमसे और क्या कहूँ। तो देवऋषि नारद जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, यह सब सुनकर मेरे मन में एक संशय और पैदा हो गया। उस संदेह का निवारण भी आप ही को करना है। आप मुझे यह बताएं कि इस तीर्थ को गुप्त क्षेत्र क्यों कहते हैं, जिसका इतना महान प्रभाव सुना गया है। आखिरकार वह गुप्त कैसे हुआ? तो यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा
उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था
कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। देवी सिंह हैं कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आरती खैरावर अगरखर से। रुक्मणी शर्मा अम्बाला से। राधा रोहिला दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। यशोदा उड़ीसा से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु पूर्वी हरियाणा से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। सुनीता रानी मेरठ से। मीनू वालिया दिल्ली से। प्रेम कुमार, प्रियंका, आरती, अजीत कुमार, अनन्या मनीवाली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। मंजू मेहता बारां से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। नर बहादुर पाल नेपाल से। मोनिका नागर तिगांव से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। विप्लव हांजोंग असम से। प्रीति देसाई चंद्रकांता दिल्ली से। नीमा मठपाल रामनगर से। इंदिरा रावत पलवल से। बीनू मेहरा दिल्ली से। सुदेश नागपाल करनाल से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। गोवर्धन बैठा रांची से। गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे नेपाल से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। वीणा कालड़ा आगरा से। ललिता सरसवा गुवाहाटी से। दीपिका यादव रायपुर से। गुड्डी शर्मा शिलांग से। रामवती देवी जगवीर सिंह हैं। रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार
रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरत भंडारी नेपाल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, परमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, आशीष जी गुंजन फिरोज़ाबाद से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, क्षमा परतुल वडोदरा से, अनीता अमृतसर से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, सम्मन प्रसाद दिल्ली से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, गीता सैनी करनाल से, निकिता सेजवानी ममता अहमदाबाद से, साधना अग्रवाल ग्वालियर से, विनय शर्मा बरेली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से, रेखा भट्ट मुंबई से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, प्रदीप बत्रा, प्रवीण बत्रा, दविंदर बत्रा दिल्ली से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना, ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।